हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये फुल सर्कल ऑर्गेन्जा ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, तो चलिए इस ब्यूटीफुल से ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को 5.5 मीटर लिया है और सैटन फैब्रिक को 3.5 मीटर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। मेरे शोल्डर का हाफ 7.5 इंच होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा डीप नेक रखना है, इसलिए मैंने हाफ इंच कम कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर 7 पे मार्क किया। 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल मैंने यहाँ पर 7.5 लिया है। आर्म होल की मार्किंग चेस्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। चेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने जितना भी चेस्ट का फुल राउंड है उसमें +1 करके यहाँ पर मार्क किया है 10.5 इंच पर। अब टॉप पार्ट की लेंथ को लेंगे। मेरी रेडी लेंथ है 15 इंच, प्लस मैंने 1 किया, तो यहाँ पर मैं 16 इंच पे मार्क करूँगी। जहाँ पर मैंने लेंथ का मार्क किया है वो मेरी वेस्ट लाइन होगी। अब एक स्केल की हेल्प से हम वेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से हम चेस्ट लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट और वेस्ट लाइन को ड्रॉ करने के बाद तो अब हम वेस्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। वेस्ट के लिए मैंने वेस्ट का 4 पार्ट लिया है, जो कि है 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के बाद हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। 1.5 इंच हमें टक्स के लिए लेना है एंड 2 इंच पर एक मार्क करेंगे, जो कि हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। अब एक स्केल लेंगे और सारी मार्किंग पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक वाली साइड पे 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन वाले पॉइंट से उस मार्क को आपस में मिला देंगे। अब बारी आती है आर्म होल में गोलाई देने की, जिसके लिए हमें आर्म होल के सेंटर को निकालना है। इस तरह से हर साइज के आर्म होल में गोलाई दी जा सकती है। सेंटर निकालने के बाद अब सेंटर से ½ इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट को शोल्डर से मिला देंगे। आर्म होल के कॉर्नर से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से ही हम गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। आर्म होल की ये गोलाई हम फ्रंट पार्ट के लिए दे रहे हैं। बैक पार्ट की गोलाई देने के लिए कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क से ही हम गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होती है। अब इसको कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कटिंग बैक पार्ट के आर्म होल पर करनी है, क्योंकि अभी हमारा ये एक पार्ट ही कट हो रहा है। अब लाइनिंग को फिर से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे और कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। दोनों पार्ट कट हो जाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई दे सकते हैं। लाइनिंग पर टॉप पार्ट काटने के बाद अब हम मेन फैब्रिक पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने लाइनिंग को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है और कटिंग कर देनी है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट को कट कर लेंगे। अब ड्रेस के स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब कॉर्नर से मैं वेस्ट का मार्क करूंगी। यहाँ पर वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे, +2 इंच करेंगे स्टिचिंग के लिए। अब वेस्ट पार्ट में हल्की सी गोलाई देंगे और स्कर्ट की लेंथ का मार्क करेंगे। स्कर्ट की लेंथ निकालने के लिए फुल लेंथ में से टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करेंगे और 3 इंच प्लस कर देंगे, तो स्कर्ट की लेंथ निकल जाएगी। लेंथ की मार्किंग के बाद अब वेस्ट साइड से हम गोलाई देकर इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर स्कर्ट का एक पार्ट की कटिंग की है, दूसरे पार्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। स्कर्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके दोनों पार्ट को एक साथ भी निकाला जा सकता है, लेकिन मुझे डबल फोल्ड करके एक पार्ट निकालना ज़्यादा इजी लगा। दूसरे पार्ट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है
और ये कटिंग वाला पीस उस फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है और इसकी कटिंग कर दी है। मेन फैब्रिक को कट करने के बाद अब मैं लाइनिंग को कट करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब कॉर्नर से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। लाइनिंग को 4 फोल्ड करने के बाद अब वेस्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक मेन फैब्रिक के स्कर्ट के पार्ट को लिया है और उसको इस तरह से डबल करके उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही वेस्ट की कटिंग को मार्क किया है। यहाँ पर भी हमें वेस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच लेना है। वेस्ट की मार्किंग के बाद अब लेंथ की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमें मेन फैब्रिक की लेंथ से 2 इंच कम लेना है। लेंथ की मार्किंग से गोलाई देते हुए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग हो गई है, लेकिन कॉर्नर पे मेरा थोड़ा सा कपड़ा कम रह गया है, जिसके लिए हम इसमें जोड़ लगाने वाले हैं। जॉइंट लगाने के लिए लाइनिंग के बचे हुए कपड़े को इसकी शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट में हम नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने नेक की विड्थ को 3 इंच लिया है और नेक की लेंथ को मैंने 7 इंच रखा है। इस ड्रेस में मैं राउंड नेक बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर हम राउंड नेक का शेप ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। मुझे इस ड्रेस के लिए फुल स्लीव चाहिए थी, बट मेरे पास फैब्रिक बहुत कम बचा, इसलिए मैंने इसमें हाफ स्लीव को निकाला। हाफ स्लीव निकालने के लिए मैंने एक फर्मे को यूज़ किया है। ये फर्मा मैंने बना के रखा हुआ है, जब भी मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ तो इस फर्मे से बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। आप लोग भी इस तरह के फर्मे बना कर रख सकते हैं, जिससे कि आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो यहाँ पर फर्मे को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर सेट किया और इसकी कटिंग कर दी। तो यहाँ पर मेरी इस तरह से हाफ स्लीव निकल कर रेडी हो गई हैं। अब इन हाफ स्लीव में हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर इसको फुल स्लीव बनाने वाले हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद तो यहाँ पर ड्रेस की कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब ड्रेस की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्कर्ट पार्ट की जो लाइनिंग है उसमें जो हमारा जॉइंट आया है उस जॉइंट को स्टिच करेंगे। अब टॉप पार्ट की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। इसी तरह से बैक पार्ट की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हम टक्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के सेंटर को निकालेंगे। सेंटर के पॉइंट को निकालने के बाद अब मुझे टक्स के पॉइंट को निकालना है, जिसके लिए मैंने शोल्डर से 11 इंच पर एक मार्क किया है। अब सेंटर से टक्स पॉइंट तक 4 इंच पर एक मार्क करना है। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट में टक्स पॉइंट की मार्किंग कर ली है। अब इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं।
अब फ्रंट पार्ट में टक्स की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ तक बैक पार्ट की तरह ही मार्किंग कर ली है। अब हल्के हल्के हाथों से हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करते जाएंगे। अब टॉप पार्ट को इस तरह से हाफ में फोल्ड करके एक मार्किंग को दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट में टक्स डालने के बाद अब नेक को रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से कट करके अलग कर दिया है। अब हम उरेब में कुछ पट्टियाँ कट करेंगे और उन पट्टियों से ही नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट को ले लिया है और इसके नेक में हम पट्टी को अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में इस तरह से पट्टियों को जॉइंट करने के बाद अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर को जॉइंट करते समय शोल्डर और पट्टी के बीच की जो स्टिचिंग है उस स्टिच को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। दोनों शोल्डर को आपस में जॉइंट करने के बाद अब नेक में जो जॉइंट की हुई पट्टी है उस पट्टी को अंदर को फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा लेंगे। नेक को रेडी करने के बाद अब टॉप पार्ट की साइड से हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे, जिसके लिए 1.5 पर एक मार्क किया है एंड 4 इंच पर एक मार्क किया है और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में करेंगे। अब टॉप पार्ट को स्कर्ट से जॉइंट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लाइनिंग को इस तरह से सीधा करके रख लिया है। उसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं टॉप पार्ट से इसको जॉइंट कर दूँगी। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। स्कर्ट और टॉप पार्ट को जॉइंट करने के बाद मैंने ड्रेस की फिटिंग को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं इस ड्रेस में स्लीव्स को अटैच करूंगी एंड नीचे से मैं मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग कर दूंगी। सो फाइनली मेरी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। इसकी स्लीव्स को मैंने बचे हुए फैब्रिक के पीसीस को आपस में जॉइंट करके इस तरह से रेडी किया है और नीचे से मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और अंदर की लाइनिंग को लगभग 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय।